बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बेटा हमने कल सेकंड चैप्टर शुरू किया था रिलेशन एंड फंक्शन, उसी में आगे कर रहे हैं। देखो रिलेशन एंड फंक्शन में यानी कि आपके दो टॉपिक है, फर्स्ट रिलेशन और सेकंड फंक्शन। तो पहली तो एक्सरसाइज है वो रिलेशन की है। कल हमने जो पढ़ा था उसके अंदर एक तो मेन पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। दो एलिमेंट होंगे, दो नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट उठाए जाएंगे, उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखा जाता है। फिर ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हमने पढ़ा कि अगर एक ए बी ऑर्डर्ड पेयर है और अगर ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर बदल दे तो वो बी ए बन जाएगा। तो क्या ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर बदलने से दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम रहेंगे? नहीं रहेंगे भी। इसके साथ हमने ये पढ़ा था भी कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर बी ए ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल तभी हो सकता है जब ए किसके इक्वल हो? बी के। उसी में ये भी पढ़ा था कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर सी डी है तो ये इक्वल कब होंगे? कब? जब ए इक्वल हो सी के और बी इक्वल हो बी। ठीक है, अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज का। इसने दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे दिए। ध्यान देखो बेटा, ये कह रहा है 2x और x प्लस वाई। एक ऑर्डर्ड पेयर तो ये है और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 6 2 और दोनों इक्वल दे रखे हैं। जो ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ पे x प्लस वाई ले रहा है, 2x माइनस वाई है, कुछ भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। यू कहते हैं दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की क्या निकालो? वैल्यू निकालो। तो हम क्या कहेंगे? वी नो दैट अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर सी डी ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है तो a को c के इक्वल लेके चल सकते हैं और b को d के इक्वल लेके चल सकते हैं। तो फिर यहां से बताओ 2x को किसके इक्वल लेके चलेंगे? 6 के। और x प्लस वाई को किसके इक्वल लेके चलेंगे? 2 से। यहां से सोल्व कर दो। x हमारा कितना आ गया? 3 और x इक्वल टू 3 यहां पुट करेंगे तो 2 माइनस में 3 माइनस 1 तो y कितना आएगा? -1। दो ऑर्डर पेयर इक्वल देके आपसे x और y की क्या पूछ रहा था? वैल्यू पूछ रहा था। इसी का सेकंड पार्ट देखो, ये कह रहा है एक ऑर्डर पेयर है x प्लस 1 y माइनस 2 और दूसरा ऑर्डर पेयर है 3 1। कहता है x और y की वैल्यू निकालो तो x प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के। y माइनस 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। सिंपल सा क्वेश्चन है। x हमारा 3 माइनस 1 कितना आ गया? 2 और y हमारा कितना आएगा? 3। तो ये हो गया x और y की वैल्यू। फिर देखो इसी में अगला एक क्वेश्चन और एग्जांपल है ये x बाई 3 प्लस में 1 और y माइनस में 2 बाई 3 और इधर ऑर्डर पेयर है 5 बाई 3 1 बाई 3 इक्वल दे रखे हैं तो x बाई 3 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 5 बाई 3 के और y माइनस में 2 बाई 3 इक्वल हो जाएगा 1 बाई 3 के। कर दो सोल्व। x बाई 3 इक्वल हो जाएगा 5 बाई 3 माइनस में 1 चला गया, एलसीएम हमारा 3 आएगा। 5 माइनस में 3 2 और 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। इसको सोल्व कर लो। y इक्वल टू 1 बाई 3 के प्लस में चला गया 2 बाई 3, एलसीएम आ गया हमारा 3 तो 1 प्लस में 2 3 और 3 बाई 3 1 तो y कितना आएगा? 1। अब आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल दिए जाएं, वहां से वैल्यू निकाले, एक्स वाई की फॉर्म में है तो एक्स वाई की वैल्यू पूछेगा, ए बी की फॉर्म में है तो ए बी की वैल्यू पूछेगा। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब देखो बेटा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ये भी मैंने कल आपको समझाया था कि भाई दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट का हर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होता है। हर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होता है। उस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट किसका? सेकंड का। यानी कि जब हम दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि 2 ए क्रॉस बी बिलोंग करेगा। 2 तो एक सिंगल एलिमेंट की फॉर्म है, सारे के सारे एलिमेंट किस फॉर्म में होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में। अब ये आपको पता है, जैसे हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया, आप निकाल सकते हो कल जो समझाया था उसके बेस पे, और हमने बी क्रॉस ए निकाल लिया। अगर जनरली आपसे पूछा जाए कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल होते हैं तो हम जवाब देंगे नहीं होते भी। हमेशा ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा कब? इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई ए किसके इक्वल होगा? बी के।
ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय क्या कहता है कि अगर इस तरह से ऑर्डर बदलने के बाद भी क्रॉस प्रोडक्ट सेम है तो फिर तभी कब हो सकता है ऐसा, जब एक इसके इक्वल है बी के। और इस इम्प्लाइज बाय का मतलब अगर सेट अगर इक्वल है तो फिर उनसे चाहे ए क्रॉस बी निकालो या बी क्रॉस ए निकालो, दोनों क्या आएंगे सेम। अब ऐसा ही कुछ इसके सेकंड क्वेश्चन में है, इसने सेट ए दे दिया हमें 1 3 5 और सेट बी दे दिया 2 3। ए सेट देखो 1 3 5, बी सेट है 2 3। यू कहते हैं शो दैट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब दो सेट, जैसे ए सेट है वो बी के इक्वल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या दिखाएंगे कि दोनों में एलिमेंट सेम नहीं है। तो पहले हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकाल लेते हैं। जब यहाँ से ए क्रॉस बी निकालेंगे तो लिखना शुरू करो, सारे के सारे ऑर्डर पेयर आएंगे। एक एलिमेंट ले लिया फर्स्ट 1 का ऑर्डर पेयर बना दिया 2 के साथ, 1 का ऑर्डर पेयर बना दिया 3 के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ, 5 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ और 5 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ। ये हमारा ए क्रॉस बी। अगर हम बी क्रॉस ए लिख रहे हैं तो यहीं से लिख लो डायरेक्ट, हर ऑर्डर पेयर का क्या बदल दो, ऑर्डर बदल दो। चाहे यहाँ पे इसमें बात बराबर रहनी है। 1 2 ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा 2 1, उसके बाद 1 3 क्या बनेगा 3 1, ये क्या हो जाएगा 2 3, ये क्या हो जाएगा 3 3, ये क्या हो जाएगा 2 5 और ये आएगा हमारा 3 5। अब आपको चेक क्या करना है कि क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है। ऐसा तब होगा जब ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट तो बी क्रॉस ए में हो और बी क्रॉस ए के सारे एलिमेंट किसमें हो, ए क्रॉस ए बी में। अब देखो जैसे मैंने कहा कि 1 2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, पहला एलिमेंट ही उठा रहे हैं। 1 2 ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 1 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 2 बिलोंग्स टू सेट बी। अब हमें ये देखना है कि क्या ये 1 2 एलिमेंट बी क्रॉस ए में है। अब आप देख लो बी क्रॉस ए में गए तो बी क्रॉस ए में 1 2 तो नहीं है लेकिन 2 1 है, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, क्योंकि उसके पास तो है 2 1 और ए क्रॉस बी में था 1 2 और 1 2 और 2 1 इक्वल नहीं होते। क्यों? क्योंकि 1 कभी भी 2 के इक्वल नहीं बन सकता। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सारे तो बहुत दूर की बात है, ए क्रॉस बी का एक भी एलिमेंट बी क्रॉस ए के अंदर नहीं है और बी क्रॉस ए का एक भी एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर नहीं है। लेकिन आपने कुछ ऐसे देना कि एक एलिमेंट हमने ऐसा उठाया जो ए क्रॉस बी में था लेकिन बी क्रॉस ए में नहीं था, तो एक एलिमेंट ही एग्जाम्पल देना तो यही सफिशिएंट होगा कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। उसके बाद देखो जा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड। सेट ए दे रखा है 1 2 3, सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 3 4 और सेट सी है 4 5 6। यू कहते हैं शो नहीं निकालो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन से। अब देखो हम सेट पढ़ चुके, इंटरसेक्शन यूनियन कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ऐसा कुछ भी हमसे पूछता है तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये चीज हमने सेट में पढ़ी है। तो पहले इस ब्रैकेट का मतलब है कि पहले क्या निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी, साइड में निकाल के रख लो वरना साथ के साथ रख दो। चाहे क्या कि ए सेट तो हमारा 1 2 3 है, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है बी इंटरसेक्शन सी के साथ और जब बी और सी के इंटरसेक्शन करने लगे तो कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक है, कौन 4। और अब दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 4, दूसरा 2 4 और तीसरा क्या आएगा 3 4। तो ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सिर्फ हमसे ये पूछ रहा था, कल वाली वीडियो में आपको ये समझाया भी था कि ऐसी थ्योरम भी बना सकते हैं हम क्या कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। और आपको एक एग्जांपल करके भी दिखाया था, यहाँ से भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें कह नहीं रहा कि दोनों को इक्वल शो करो। इसी का सेकंड पार्ट है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालो। तो सेट ए तो हमारा क्या है 1 2 3 और उसकी क्रॉस प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ करनी है और बी और सी की यूनियन क्या आएगी 3 4 5 6। और अभी इन दोनों सेट की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, जितने भी एलिमेंट इसमें जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दो सारे के सारे। क्या आएगा बेटा 1 3
1 6 2 3 2 4 2 5 2 4 लिख देना यहाँ पे लगे बीच में 2 4 2 5 2 6 उसके बाद 3 3 3 4 3 5 और 3 6 ये हमारा A क्रॉस B यूनियन C यही हमसे पूछ रहा था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4। देखो सेट में हमने पढ़ा था सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या क्या फॉर्म थी? रोस्टर एंड सेट बिल्डर। जो सेट बिल्डर फॉर्म थी ना उसके अंदर एलिमेंट्स की मतलब प्रॉपर्टी होती है, उसकी गुण बताए जाते हैं। हम हमेशा क्या करते थे कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म लिखते थे, क्योंकि रोस्टर फॉर्म के अंदर हमें क्लियरली ये दिख जाता है कि हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं जो कॉमा से सेपरेट करके लिखे जाते हैं। अब इसमें जो 4th क्वेश्चन है उसमें उसने ए बी सी 3 सेट दिए, जिसमें सी सेट तो रोस्टर फॉर्म में है पहले से ही, लेकिन सेट ए और बी सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। तो पहले तो हम जो हमने सेट में पढ़ा था उसके बेस पे इसके सेट बिल्डर फॉर्म से क्या बनाएंगे, रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। देखो बेटा सेट ए के बारे में क्या कह रहा है, एक्स सच दैट x belongs to होल नंबर और x लेस देन 2। सेट बी में भी क्या कर रहा है, x सच दैट यहाँ x belongs to नेचुरल नंबर है। तो पहले थोड़ा सा सुनो बेटा, अगर बात नेचुरल नंबर की आती है कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 जब काउंटिंग के लिए यूज करते हो ये वाले। अगर होल नंबर की बात आती है तो नेचुरल नंबर में 0 डाल दो, 0 1 2 3 4 5 ये क्या होते हैं आपके होल नंबर। अगर इंटीजर की बात आती है जेड से डिनोट किया जाता है। इंटीजर कौन से होते हैं, 0 पॉजिटिव नेगेटिव ये वाले, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये सारे। कई बार जेड के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है तो वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जेड के ऊपर नेगेटिव साइन है तो वो होते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे 1 2 3 4 5 ये, और नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे -1 -2 -3 ये वाले आपके। उसके बाद भी हमारा इंटीजर के बाद आता है रेशनल। रेशनल को क्यू से नोट कर देते हैं। रेशनल को किससे नोट करते हैं, क्यू से। रेशनल कौन से होते हैं, p बाई क्यू फॉर्म वेयर क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। एक बात आपका इर्रेशनल को आई से नोट करते हैं, जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कौन से वाले, √2 है, √3 है, पाई है, ये सारे क्या होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद आता है रियल। रियल क्या होता है, जो रैशनल प्लस में इर्रेशनल से बनेगा। अब रैशनल के अंदर सारे इंटीजर होल नंबर नेचुरल सारे आ गए, यानी कि रैशनल प्लस इर्रेशनल क्या होता है आपका रियल। कई बार रियल के ऊपर भी लगा होता है पॉजिटिव साइन तो पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव साइन तो नेगेटिव रियल नंबर। लेकिन अब तक हमने जो पढ़ा हुआ है उनमें सबसे बड़ा सेट हमारा क्या होता है रियल। लेकिन +1 में ही हम आगे पढ़ेंगे। देखो आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते थे उनका नेचर चेक करते थे कि भी अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है d वो 0 हो जाए, वो 0 से लेस रहे या 0 से ग्रेटर रहे, चेक करते थे या नहीं। अगर डिस्क्रिमिनेंट d हमारा 0 हो जाता था तो जो रूट्स थे वो क्या होते थे, रियल होते थे, इक्वल होते थे। अगर ग्रेटर देन 0 होता था तो रियल होते थे लेकिन अनइक्वल होते थे, और जब लेस देन 0 होता था ना तब हम यूं कहते थे भी इमेजिनरी होंगे रूट्स, इक्वल भी नहीं होंगे और इमेजिनरी होंगे। वो जो इमेजिनरी वर्ड है उससे अब हम एक और नया सेट पढ़ेंगे +1 में ही, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिसमें आयोटा वाली फॉर्म रखी जाती है। 10th में तो आप कितना पढ़ते थे कि रूट के अंदर नेगेटिव साइन आया तो उन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं कि वो रियल नहीं होती। वो रियल नहीं होती तो वो कैसी होती है, इमेजिनरी। और इमेजिनरी से जो सेट बनता है उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सुनो इस क्वेश्चन के बारे में। इसने क्या कहा सेट ए में कि वो होल नंबर जो 2 से क्या है लेस है। तो फिर सिंपल सा है भाई, सेट ए के अंदर 2 से छोटे वाले होल नंबर आएंगे तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 तो नहीं आएगा क्योंकि 2 के साथ इक्वलिटी नहीं है। सेट बी की अगर बात करें तो कहता है वो नेचुरल नंबर जो 1 से ग्रेटर हो, 5 से क्या हो लेस हो। तो 1 से ग्रेटर कौन से, 2 3 4, 5 से लेस हम 5 नहीं लेंगे भी,
और सी सेट ऑलरेडी हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, क्या है बेटा 3 5। और अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था वैसा ही है, सेट बदल के सिर्फ हमारे फर्स्ट पार्ट में यूं कहते हैं भी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालो, और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालो। जब हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो उसमें पहले क्या निकालना आपको, बी इंटरसेक्शन सी। देखो ए सेट तो यू का यू आएगा 0 1, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, और बी और सी में कॉमन कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ एक 3। और जब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर पेयर बनाएंगे। पहला ऑर्डर पेयर क्या आएगा 0 3 और दूसरा ऑर्डर पेयर क्या आएगा 1 3। तो ये है हमारी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी के सेकंड पार्ट में यूं कह रहा है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालो। तो सेट ए हमारा क्या है 0 1, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ करनी है, और बी यूनियन सी में क्या जाएगा 2 3 4 और 5। तो यहां से लिख दो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, एक ऑर्डर पेयर जाएगा 0 2, अगला जाएगा 0 3 0 4 0 5, नेक्स्ट हो जाएगा 1 2 1 3 1 4 1 5। कहीं तुम ऐसा कर दो कि भाई सेट में 0 आ गया, 0 के साथ ऑर्डर पेयर नहीं बन सकता, हमें इसी से कोई लेना देना नहीं है कि जब हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं ना तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव आए, दोनों नंबर नॉन जीरो आए, नेगेटिव आए, भले ही चाहे दोनों जीरो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिर देखो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेट ए है हमारा 1 2 3, और सेट बी है 2 3 4, और सी सेट है 4 और 5। वैसे आप अगर खुद करना चाहो तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जैसे हमने किए हैं वैसे ही हैं। देखो ए सेट 1 2 3, बी सेट 2 3 4 और सी सेट 4 5। फर्स्ट पार्ट में कहता है शो दैट मतलब अब हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड निकालेंगे और दोनों को इक्वल दिखाएंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालो। देखो सेट ए मैंने एज इट इज रख दिया 1 2 3, और बी और सी की इंटरसेक्शन निकाली, तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट क्या है 4। लेफ्ट हैंड साइड ही पूरी लिख लेते हैं। जब इन दोनों सेट की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1 4 2 4 और 3 4। यहीं छोड़ दो इसको। राइट साइड के लिए पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, मैं यही लिख रही हूँ। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, उसके बाद 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा और 3 4 आएगा। उसके बाद ये सेट तो पूरा हो गया, इंटरसेक्शन का सिंबल लगा लो और फिर लिखो ए क्रॉस सी। जब ए की क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ करेंगे तो 1 4 1 5 2 4 2 5 और 3 4 3 5। और अब हमें करना क्या था कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का कॉमन निकालना है। कौन कौन से ऐसे पेयर हैं जो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट में कॉमन जाएंगे। अब देखो बेटा हमारे पास यहाँ 1 4 है, यहाँ पर भी 1 4 है, 1 2 को मैंने क्यों छोड़ दिया, यहाँ 1 2 है लेकिन यहाँ पे 1 2 नहीं है। एक कॉमन एलिमेंट जाएगा आपका 2 4 और एक कॉमन एलिमेंट जाएगा आपका 3 4। ये तीन एलिमेंट ही ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। जब आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी यही तीन ऑर्डर पेयर हैं, 1 4 2 4 और 3 4। उसके बाद देखो इसका सेकंड पार्ट में यूं कह रहे हैं पहले बी की यूनियन करो सी के साथ। तो तुम बी की यूनियन सी के साथ करोगे तो क्या आएगा 2 3 4 5 और फिर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। मेरे ख्याल में हर बच्चा कर सकते हैं। राइट साइड के लिए क्या करना है, ये जो हमने ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस सी निकालना है, इनकी क्या करनी है यूनियन। और यूनियन का मीनिंग आप समझते ही हो, दोनों के एलिमेंट को क्या कर दो, इकट्ठा कर दो। अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट में है तो फिर वो यूनियन के अंदर सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा। तो ये वही सेट्स वाले ऑपरेशंस हैं, लेकिन अब ये क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आने शुरू हो गया आपके ये वाले क्वेश्चन।